हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इस वक्त थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक एंड दैट इज शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग साइकिल। तो ये चार्ट, ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये आपके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले ले और मेरे साथ साथ इस अकाउंटिंग साइकिल के प्रोसेस को अच्छे से समझना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में भी लिख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब आप समझोगे पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस, मतलब कि अकाउंटिंग का काम कहां से शुरू होता है और कहां तक हम लोग पहुंचते हैं। मतलब आप लोगों ने स्कूलिंग लेवल पे जो अकाउंटिंग के चैप्टर्स पढ़े वही पूरी सीक्वेंस है। मतलब कि कहां से हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद कहां रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद कहां रिकॉर्ड होगा, उसके बाद कहां जाएगा और फाइनली कहां पहुंचेंगे। ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस ये हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कि व्यवहार ने ओळखવાનો છે। अभी एक ट्रांजैक्शन दो तरह के हो सकते हैं। देखो, ट्रांजैक्शन की बात चल रही है। पहला, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब कि बिन आर्थिक व्यवहार, और दूसरे होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि आर्थिक व्यवहार। अभी आपको याद हो तो ये जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं ना, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो रिकॉर्ड क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब कि हम लोग लिखेंगे ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर्थिक व्यवहार को, तो वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन की मैं बात कहूं तो ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे कैश इज रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली। याद करो कि जिस ट्रांजैक्शन में तुरंत पैसा रिसीव होगा या पैसा पे होगा तो उसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। या तो हो सकता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज रिसीव्ड और पेड इन फ्यूचर। अभी नहीं, फ्यूचर में या तो रिसीव या तो पे करेंगे, तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और तीसरा होता है स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला जो हमारा मेन काम होता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन कैश है, क्रेडिट है या स्पेशल है, ये आइडेंटिफाई करो। उसके बाद ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्री में, जर्नल बुक में, आम नोंद में। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। पहले हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल को प्राइमरी बुक या तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हो कि जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या तो फिर प्राइमरी बुक, जिसके अंदर सभी टाइप के ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो या स्पेशल ट्रांजैक्शन हो, सभी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। पर अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा है, तो सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में जर्नल में लिखना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि यार इतनी सारी चीजें हम एक में ही कैसे रिकॉर्ड करें। मतलब देखो, आप लोग भी पढ़ाई करते हो तो आपको कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट का आप लोग एक ही नोटबुक में लिख दोगे तो क्या होगा सर? जब भी जिस सब्जेक्ट के कंटेंट की हमें जरूरत होगी ना, तो वो ढूंढना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। उसकी बजाय आप क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक बना दोगे, ताकि जब उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो सीधी वही नोटबुक ओपन करने से आपको मिल जाए। तो जब भी बिजनेस बहुत बड़ा है या ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखने की जगह पे ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स, मतलब कि पेटा नोंद, वो बनाई जाती है। और यहाँ पे कौन कौन सी अलग अलग सब्सिडियरी बुक होती है? तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक है। ये भी आपको याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर देयर एंड विच आर देयर।
तो टोटल 8 टाइप की है, जिसमें सबसे पहला आता है परचेस बुक, परचेस मतलब खरीदी, खरीद नोट। दूसरा सेल्स बुक मतलब वेचाण नोट। देन परचेस रिटर्न बुक मतलब खरीद परत नोंध। सेल्स रिटर्न बुक मतलब वेचाण परत नोंध। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। देन कैश बुक और पेटी कैश बुक, यानी कि रोकड़ मेड़ या फिर पेटा रोकड़ मेड़। ये आपको नाम याद ना हो तो आप लिख सकते हो, खरीद नोंध, वेचाण नोंध, खरीद परत नोंध, वेचाण परत नोंध, रोकड़ मेड़ अथवा पेटा रोकड़ मेड़। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक मतलब लेणी हुंडी नोंध। बिल्स पेबल बुक मतलब देवी हुंडी नोंध। एंड जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर मीन्स खास आम नोंध। ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग स्कूलिंग लेवल पे पढ़ चुके हो। तो पहला हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सभी ट्रांजैक्शन को या तो हम जर्नल में लिखेंगे या तो फिर उसको अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स में लिखेंगे। वो भी थोड़ा आपको याद करवा दूं कि परचेस बुक के अंदर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन ब्लैंक, तो रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। Credit sales of goods is recorded in the sales book. Credit goods purchased now return is recorded in purchase return book. Goods sold on credit when return is recorded in sales return book. All cash transactions are recorded in cash book. Transactions which are not recorded in any other subsidiary book is recorded in journal proper. और साथ में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक तो है ही, तो ये सब अलग अलग बुक में हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। और यहां पे ये परचेज या तो सब्सिडियरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद हमको क्या करना है, तो उसके बाद याद करो लेजर पोस्टिंग, खाता वही में खतवणी करवाना। जर्नल या सब्सिडियरी बुक के बाद नेक्स्ट हमें करना है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद हम हर एक लेजर का टोटलिंग और बैलेंसिंग करते थे, और वो टोटल और बैलेंस के ऊपर हम लोग बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब काचू सरवैयू, लेजर पोस्टिंग मतलब खतवणी। और आपको याद होगा कि ये जो ट्रायल बैलेंस है वो ब्रिज है, लिंक है बिटवीन लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट। ये दोनों को जोड़ती हुई कनेक्टिंग लिंक है, कड़ी છે જે खतवणी અને वार्षिक हिसाबोने जोड़े છે। तो ये ट्रायल बैलेंस, उसके बाद दिए होते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स मींस हवाला, और ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स मतलब कि हवाला, इसका इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और ये फाइनल अकाउंट में बेसिकली हम लोग तीन चीजें बनाते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट मतलब के व्यापार खातू, पी एंड एल अकाउंट मतलब नफा नुकसान खातू, एंड बैलेंस शीट मतलब पाकू सरवैयू। ये सारी चीजें बनाई जाती है। और जैसे ही हमारी ये बैलेंस शीट मतलब के पाकू सरवैयू तैयार थई जाए छे, वो हमारा फाइनल स्टेज है। हमें यहाँ पर बैलेंस शीट तक पहुंचना है, ये हमारा फाइनल स्टेज है। बैलेंस शीट टैली हो गई मतलब हम लोग टेंशन फ्री हो गए, हमारा एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट लिख रहे हैं तो वो हमारा काम अच्छे से खत्म हुआ। और एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो भी अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस किया, उसके चार साइड पे चार बॉर्डर है, उसके बीच में रह के ही करना पड़ता है। जहां पे एक है हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो चार साइड पे चार लिखे। हाँ, कौन सी साइड पे कौन सा लिख रहे हो चलेगा। सर मैंने ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख लिया, लेफ्ट साइड पे मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लिख दिया, कोई बात नहीं। चार बाउंड्री है, ये बाउंड्री है मतलब लिमिट है
कि ये चार चीजों के अंदर रह के ही ये पूरा अकाउंट का प्रोसेस होता है। और ये चार चीजें कौन सी है? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये चार चीजों के बीच में रह के हम ये पूरा अकाउंट का प्रोसेस करते हैं। ये क्लियर हुआ? ये चार्ट, ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। अभी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अकाउंटिंग साइकिल का टेबल ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो देखो मैं आपको ये पूरा टेबल किस तरह से ड्रॉ करना है वो बता देता हूं। सबसे पहली शुरुआत कहां से होती है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, आपको भी लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। फिर ये नॉलेज के लिए कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। ये आप नहीं लिखते हो तो चलेगा, ठीक है? नॉन इकोनॉमिक है या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो कैश है, क्रेडिट है या स्पेशल है। ये पर्पल कलर से मैंने जो लिखा वो सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या करते हैं? या तो उसको हम लिखेंगे जर्नल में, या तो फिर हम लोग लिखेंगे सब्सिडियरी बुक्स। और सब्सिडियरी बुक्स टोटल 8 टाइप की है। तो मैं यहाँ पे ब्रीफली उसके नाम मेंशन कर देता हूं, जो कि हालांकि मैंने यहाँ पे आगे पूरे चार्ट में दिखाया ही है। कौन कौन से होते हैं? परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर, मतलब खास आम नोट। तो ये आप लिस्ट चाहो तो लिख सकते हो। तो पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर जर्नल या सब्सिडियरी बुक में लिखा। जो मैं मरून कलर की पेन से लिख रहा हूं वो आपके डायग्राम में आना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो थर्ड, लेजर पोस्टिंग, मतलब खाता बहीमा खत्म। लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मतलब कि काचू सरवैयो। ट्रायल बैलेंस के बाद आपको कुछ दिए होंगे एडजस्टमेंट्स, और ये एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग फाइनल बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, जिसमें 3 चीजें बनाई जाती है जो कि आपको लिखनी है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें फाइनल स्टेज में बनाई जाती है। और ये पूरा जो प्रोसेस हमने किया वो 4 बॉर्डर के बीच में करना पड़ेगा। तो ये 4 बॉर्डर कौन कौन सी रहेगी? तो ये नाम याद रहने चाहिए। आप कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ये बॉर्डर में बनाऊंगा, ये बॉर्डर बनाना जरूरी है। फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं अकाउंटिंग कन्वेंशन राइट साइड पे, ठीक है? यहां पे लेफ्ट साइड पे लिखा था, यहां पे मैं राइट साइड के दिखा रहा हूं, मतलब कहीं पे भी लिखो चलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फिर मैं नीचे लिख रहा हूं अकाउंटिंग कॉन्स पॉलिसीज, और यहां पे हम लिख देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये 4 चीजों के बॉर्डर में ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस ये हमको करना होता है। तो अगर आपको एग्जाम में तकरीबन 2 से लेके 3 मार्क तक एवरेज ये पूछ सकते हैं, तो आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करना होगा। बोलो क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट्स खास ध्यान से, आपको पैम्पलेट में मैंने ये चार्ट दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करोगे। और यहाँ पे ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस दिया हुआ है जो कि मैंने आपको समझाया। तो आपको बस यहाँ पे ये अकाउंटिंग साइकिल का मीनिंग याद रखना है, जो कि एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है। अकाउंटिंग साइकिल रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सीक्वेंस मतलब क्रम, सीक्वेंस मतलब क्रम, मीन्स कौन से सीक्वेंस में, कया क्रम में अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो થશે।
यूज्ड टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि हमने कहा कि पहले हम लोग ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जर्नल या सब्सिडियरी करेंगे, फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट। ये क्या है? सीक्वेंस, क्रम, कि पहले ट्रांजैक्शन ही आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जर्नल ही करेंगे, फिर लेजर पोस्टिंग ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम लोग बैलेंस शीट बना दे, फिर हम जर्नल एंट्री लिखेंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर सब्सिडियरी बुक बनाएंगे और फाइनली डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। ऐसा नहीं होता है, सीक्वेंस फिक्स है और उसी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में अकाउंटिंग प्रोसेस को किया जाता है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे सिस्टम सीक्वेंस में दिया हुआ है कि सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक है तो कैश है, क्रेडिट है या स्पेशल है। उसके बाद सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे या तो जर्नल या तो सब्सिडियरी बुक में, ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आएगा? लेजर में उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज में ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा और फाइनल स्टेज में आते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, स्टेजेस 4 है। देखो हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया ना, उसमें 6 पॉइंट आए थे, वो याद रखने के लिए। पर अगर ऑफिशियली हम देखें तो 4 स्टेज कौन कौन से आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ब्लैंक इज द सेकंड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगा हमारा जर्नल या सब्सिडियरी बुक, सेकंड स्टेज रहेगा हमारा लीजर पोस्टिंग, थर्ड स्टेज रहेगा हमारा ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेज हमारा रहेगा फाइनल अकाउंट। और यहाँ पे हमारा जब रिवर्स एंट्रीज हम लोग पास कर देते हैं, मतलब बैलेंसेस ढूंढना, बैलेंस ढूंढ लेते हैं और बैलेंस शीट टैली करते हैं, जिसको हम कहेंगे रिवर्स एंट्रीज, तब जाके हमारा अकाउंटिंग साइकिल का जो प्रोसेस है वो पूरा खत्म होता है। तो यहाँ पे हमारे ये अकाउंटिंग साइकिल का पूरा स्टेप हमने डायग्राम ड्रॉ करके और डिटेल में स्टेप टू स्टेप क्या होता है उसको अच्छे से समझा है। एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि ये सारी चीजें आपको भी क्लियर हो गई होगी। इसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से रिफर करोगे, हमारे एप्लीकेशन में से इस वीडियो को भी 2-3 बार देखोगे और अपनी नोटबुक में भी लिखोगे, ताकि पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए।